अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले एक बात दिल में बैठा लें। ये कहानी सच है और उसके रावी हैं हमारे सब्सक्राइबर डॉक्टर असनीन। जब उन्होंने मुझे ये वाकया भेजा तो मैंने रात में उसे पढ़ना शुरू किया और यकीन जाने जैसे जैसे लाइनें पढ़ता गया मेरी सांसें रखती चली गईं और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्क्रीन के पीछे भी कोई है। तो दोस्तों, अगर आप तन्हा हैं तो संभल कर सुनना, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह तक को हिला सकती है। कहानी की शुरुआत कभी आपने सोचा है कि अस्पताल में जहां लोगों को जिंदगी दी जाती है वहां ऐसी जगहें भी होती हैं जहां सिर्फ मौत का साया होता है। ऐसी जगहें जो दिन भर खामोश रहती हैं लेकिन रात को जैसे उनमें कुछ जाग उठता है। डॉक्टर आसनीन एक नडर और तजर्बाकार सरकारी डॉक्टर जिनकी अक्सर रात 8 या 9 बजे तक अस्पताल में ड्यूटी रहती थी, लेकिन इस रात वो देर तक रख के रात के 11:30 बज चुके थे। एक्सीडेंट के कई मरीज आए थे। किसी का खून बंद नहीं हो रहा था, किसी की सांसें उखड़ रही थीं। वो सबको बचाने में लगे रहे। जब सब मरीज संभाल लिए तो एक वार्ड बॉय ने आकर कहा, सर, एक लाश आई है, पोस्टमार्टम के कागजात आपको साइन करने हैं। वो थके हुए थे लेकिन काम से पीछे नहीं हटे। मुर्दा खाना हॉरर बिगिंस अस्पताल के उस हिस्से में पहुंचे जहां मुर्दे रखे जाते थे। वहां अंधेरा था, एक मध्यम पहला बल्ब लटक रहा था, दीवारों पर नमी थी और एक अजीब सी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। डॉक्टर आसनीन ने फाइल निकाली और जैसे ही लाश के करीब गए उनके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। पीछे से आवाज हो गई, आई, छन छन छन, जैसे कोई नरस चप्पलें घसीटते हुए आ रही हो। उन्होंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने फिर फाइल पर झुककर दस्तखत करने चाहे, लेकिन अचानक लाश ने हल्की सी जंबिश की। डॉक्टर का हाथ रुक गया। उन्होंने खुद को तसल्ली दी, शायद मेरे वहम का असर है। मगर जब उन्होंने लाश के हाथों को गौर से देखा तो वो तरतीब से बंद नहीं थे, बल्कि अंगुलियां जैसे किसी ने अभी अभी खोली हों। प्रासरार मनाजिर और साए। उन्होंने वार्ड बवाए को आवाज दी, अरे कोई है, मगर आवाज गूंज कर वापस आई। फिर अचानक पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, धड़ाम। अब वो कमरा मुकम्मल बंद था और डॉक्टर अंदर फंस चुके थे। फिर उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जो आज तक उनके दिमाग में कैद है। लाश के करीब ही एक काली साए जैसी औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और नजरें सीधी डॉक्टर पर। डॉक्टर पीछे हटे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से लॉक हो चुका था। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगा। हर कदम के साथ कमरा ठंडा होता गया। पसीने से शराबुर डॉक्टर अब सिर्फ एक दुआ पढ़ रहे थे, आयतुल कुर्सी। जैसे ही उन्होंने तीसरी बार मुकम्मल की, साया अचानक गायब हो गया। दरवाजा खुद ब खुद हो गया, खुल गया। अंजाम हमेशा का निशान डॉक्टर आसनीन तेजी से बाहर निकले। उनकी सांसें तेज थीं, आंखें खौफजदा और हाथ कांपते हुए। उन्होंने अगले दिन वो लाश दोबारा चेक की तो हैरत हुई कि वो लाश एक खातून की थी जो कुछ साल पहले इसी अस्पताल में प्रसरार हालत में मरी थी। और तब से इस मर्दा खाने में कई लोगों ने अजीब साए देखे हैं। डॉक्टर आसनीन कहते हैं, मैंने साइंस पढ़ी है, लेकिन जो कुछ उस रात देखा वो साइंस से बलात्र था। आज भी जब पोस्टमार्टम रूम की तरफ जाना पड़े तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक वहम था या वाकई कुछ मर्दे मरने के बाद भी खामोश नहीं होते? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा ही खौफनाक वाकया हुआ हो तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया के सामने लाएंगे आपके नाम के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात को अकेले मत जाना अस्पताल के उस कोने में। अल्लाह हाफिज।